ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। सबसे पहले तो आपने ये लेना साइज़, ठीक। अभी हम साइज़ पकड़ लेते हैं, इसका साइज़ कितना है, और 3-3 मिली की एंड कैप। अभी ये टोटल हमारा साइज़ बन जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे मैं ये 3 डिज़ाइन लगाता हूँ, बीच में आप जितने डिज़ाइन लगाएंगे वो डिज़ाइन माइनस करके आप तकसीम, अभी 3 लगा रहा हूँ तो तकसीम 4 हो गया। अभी इसको इसके अंदर इस तरह डाल लेते हैं। छोटे पीसों में आप ऐसे नज़र में ही इसको देख सकते हैं कि आपका पीस सीधा है कि नहीं। आप इधर से ये अपना साइज़ देखें कितना है, तो आप राइट एंगल रख लें, इस तरह दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। अपना ऊपर क्लियर ग्लास रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह इस वायर के अंदर जागल बार का डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगा। ये मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन आप अपने साइज़ के मुताबिक इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं, ठीक है। मेरा भी जो साइज़ था उसके मुताबिक मैंने ये छोटा सा डिज़ाइन बना लिया। अगर ग्लास बड़ा हो तो आप ये डिज़ाइन इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखें, ये जो मैंने वायर यूज़ की है, कि ऊपर के जो 2 पीस है इसके अंदर आपने अपनी जागल बार डालनी है। ये जो सीधा पीस है इसके अंदर में, यानी इस तरह से। इसके बाद इसको लगा लें। ये इसकी भी ये वाई वाली साइड आपने पहले यूज़ करनी है, कि इसके बाद ये इस तरह लग गया, ये इस तरह हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 पीसों में इस तरह वाई लगा लेना। ये लग गया। अभी इसको इस तरह आपने जुदाई कर लेना। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। जितना भी साइज़ का आपने बनाना है आपने इसको इस तरह बना लेना। अगर आपने बड़ा करना है इसको तो आप बड़ा कर सकते हैं, अगर आपने छोटा करना है तो इसको छोटा कर सकते हैं। ये 4 पीस मैंने अपने रेडी कर लिए, ठीक है। अभी इसमें हमने इस साइज़ कैसे निकालना, मैं आपको इसका साइज़ निकालने का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये लेना साइज़, ठीक है। ये हमारा साइज़ आ रहा है 49-9 मिली। इसके बाद आपने ये साइज़ लेना है। ये साइज़ किधर से आपने लेना है, यानी इधर से और इधर से ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा पीस इस तरह बैठ रहा है ना, जिधर ये जाकर बैठेगा ये इधर आपने साइज़ पकड़ना है, ये, और ऊपर भी इस तरह। अभी हम साइज़ पकड़ लेते हैं। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ आ रहा है 9 सेंटी 8 मिली, और इधर भी ये आपका सेम आएगा 9 सेंटी 8 मिली। 9 सेंटी 8 मिली ये हो गया, और 9 सेंटी 8 मिली ये हो गया। इसके बाद ये एंड कैप, ठीक है। ये एंड कैप है 3 मिली की इसकी थिकनेस, ठीक है। ये एक लगेगी इधर, एक लगेगी इधर, यानी कोनों में आएगी। ये टोटल सारे साइज के कोनों में आएगी। ये इस तरह से ये एंड कैप यहाँ कोनों में आएगी। अच्छा, अभी ये देखें, इधर एक एंड कैप होगी और एक एंड कैप ऊपर होगी। 3 मिली थिकनेस एंड कैप की, ठीक है। और इसका साइज़ हमने लिया 9 सेंटी 8 मिली। 9 सेंटी 8 मिली ये, 9 सेंटी 8 मिली ये, और 3-3 मिली की एंड कैप। अभी ये टोटल हमारा साइज़ बन जाएगा 9 सेंटी 8 मिली ज़रब 2, 19 सेंटी 6 मिली की ये दोनों का साइज़ हो गया, और 3-3 मिली हमारी एंड कैप है, इसमें जमा होगा 6 मिली, यानी ये बन गया टोटल हमारा -20 सेंटी 2 मिली। अभी हमने हमारा साइज़ क्या आ रहा था अंदर स्पेसर का 49.9 -20.2 तकसीम 3। ये हमारा साइज़ आ गया 9 सेंटी 9 मिली, और इसी के मुताबिक मैंने ये काटा हुआ, ठीक है। 9 सेंटी 9 मिली तकसीम 3 होगा ये, क्योंकि एक हाइट ये हो गई, एक हाइट ये हो गई, और एक हाइट ये हो गई। ये हमारा 9 सेंटी 9 मिली आ गया। अभी इधर का जो हमारा साइज़ है वो साइज़ है 31.6 मिली।
31 में भी आपका माइनस जो हाइट में माइनस आ रहा वही आपका विड्थ में आएगा, ठीक है। अभी हमारा विड्थ का साइज़ था 31.6, इसमें हमने माइनस करना 20.2 तकसीम 3 सेंटी 8 मिली हमारा बन गया। ये 3 सेंटी 8 मिली मैंने विड्थ का काटा हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो कुलिया मैंने आपको 2 पीसों के ऊपर बताया, यही कुलिया जितने भी बीच में पीस लगेंगे यही कुलिया यूज़ होगा। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का आएगा, अभी मिसाल के तौर पे मैं ये 3 डिज़ाइन लगाता हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या साइज़ का तरीकाकार क्या होगा, 1 2 3 डिज़ाइन का जो मेरा साइज़ है वो प्लस होगा और 2 एंड कैप बीच में प्लस होंगी। एंड कैप हाइट में 2 ही लगती हैं और विड्थ में भी 2 ही लगती हैं, यानी 2 से मुराद 2 ही माइनस होंगी। विड्थ में 2 एंड कैप माइनस है और हाइट में 2 एंड कैप माइनस है। और बीच में आप जितने डिज़ाइन लगाएंगे वो डिज़ाइन माइनस करके आप तकसीम, अभी 3 लगा रहा हूँ तो तकसीम 4 होगा, ठीक है। अगर मैं 4 डिज़ाइन लगा रहा हूँ तो तकसीम 5 होगा। तो ये इसका तरीकाकार है साइज़ निकालने का, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम अपना डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। पहले हम लगा लेते हैं ऐसे हाइटें, इसके बाद हम ये एंड कैप लगा लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइडों से। इधर भी इसी तरह, और नीचे भी हम अपनी एंड कैप लगा लेते हैं और ये ऊपर। इसके बाद अभी हम अपनी विड्थों के पीस लगा लेते हैं। अभी इसको इसके अंदर इस तरह डाल लेते हैं। इसके बाद ये वाले छोटे विड्थ हैं, इसके बाद ये साइडों के पीस लगा लेते हैं। अभी साइडों की एंड कैप लगा लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। अभी हम इसको गिलास के अंदर बिठा लेते हैं। ये डिज़ाइन सीधा करने का जो तरीकाकार है, जो मैंने वीडियो प्लस के ऊपर बनाई थी उधर भी मैंने बताया था, इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो होता है ये छोटे छोटे पीसों में आप ऐसे नज़र में ही इसको देख सकते हैं कि आपका पीस सीधा है कि नहीं, ठीक है। ये छोटे पीस ज़्यादातर जो है वो सीधे ही आते हैं, जैसे कि ये सीधा है। अगर बड़ा पीस हो, डिज़ाइन आपका सीधा ना हो, तो फिर जो 2-3 तरीके यूज़ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप इधर से ये अपना साइज़ देखें कितना है, क्योंकि इधर आपका साइज़ का फ़र्क नहीं आएगा। ये मेरा साइज़ आ रहा है इधर 8 सेंटी, इधर से आप मीटर के साथ नीचे भी 8 सेंटी कर लें, ठीक है। इसी तरह इधर भी 8 सेंटी आएगा, ये कोना भी आप ऐसे 8 सेंटी बराबर कर लें। ये साइडों में भी यही जो तरीकाकार है, ठीक है। हाइट की बारी आ गई, हाइट में आप इधर से साइज़ देखें, क्योंकि इधर से आपका साइज़ का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इधर आपका वो जो जॉइंट है ये इसको यानी हिलने नहीं देता, इसलिए ये साइज़ इधर से आप देखें हमारा इधर 14-3 मिली आ रहा है। इधर से भी आप इस तरह मीटर की मदद से इसको अपने डिज़ाइनों को सीधा कर सकते हैं। ये इधर भी सेंटर में भी वही चीज़ है, ठीक है। जो आपका साइज़ इधर आएगा वो साइज़ आप कोने में कर लें, इधर से इधर जो साइज़ आएगा वो साइज़ आप कोने में अपना बराबर कर लें। और दूसरा तरीका, ये राइट एंगल की मदद से इस तरह आप राइट एंगल रखें, ठीक है। इधर से आप पहला पीस अपना सीधा करें, फिर उसी के मुताबिक अगले भी आपके पीस आप इसको ऐसे सीधा कर लें, ठीक है। विड्थ में भी यही इसी तरह यही तरीके से आप राइट एंगल रख लें, राइट एंगल की मदद से कर लें। ये 2-3 तरीके हैं जॉर्जन बार को सीधा करने के लिए, जो सा आपको इजी लगे वो तरीका आप यूज़ कर लें। जब भी डिज़ाइन आपका ओके हो जाए, यानी आप सीधा कर लें, इसको अंदर फिट कर लें, उसके बाद ये कील पोनी के आप जो है इधर अपना लगा लें, ठीक है। ये इस तरह का कोई फ्लैट पीस लें आप, ठीक है, तो आप इसको इस तरह दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कील हमारा आराम से अंदर चला गया, और ये भी जॉर्जन बार हमारी इधर हिलेगी नहीं, ठीक है। इसलिए कील लगाते हैं ताकि जॉर्जन बार अपनी जगह पे ही रहे। इस तरह आपने सबको कील लगा लेने हैं ताकि आपकी जॉर्जन बार अपनी जगह से हिले नहीं, टेढ़ी वगैरह ना हो। उसके बाद आपने
अपना ऊपर क्लियर ग्लास रख देना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।